to perform the street play, which is based on capital growth and investor awareness. Group 1, please come up. And Group 2, please be ready. Thank you. Hello. Audience, we request you to maintain a discipline and silence, please, because students are not using the mic. So their voice may not reach to you. So please maintain the silence during the act. Warm greetings to one and all present here. Today, we are going to perform a street play on the topic capital market and investor awareness. वैसे तो capital market एक बहुत बड़ी टर्म है, पर उसका एक छोटा सा हिस्सा है FNO, futures and options. तो FNO क्या है और उसमें रिस्क क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं और उसे एक्टिव इनकम की तरह ट्रीट करना चाहिए, पैसिव इनकम की तरह ट्रीट करना चाहिए, ये जानते हैं हमारे दो फाइनेंशियल एडवाइजर्स से. तो चलो जानते हैं. कैपिटल मार्केट में रिस्क तो है, रिस्क है तो रिस्क है, इसलिए FNO इज द बेस्ट चॉइस और आप FNO को एज एन एक्टिव इनकम भी ट्रीट कर सकते हो. रिस्क लेना या ना लेना ये हर किसी की पर्सनल चॉइस है, पर हाँ अगर रिस्क लेते हैं तो मार्केट को अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके हमें अपना स्टेप उठाना चाहिए. वन मोर थिंग, FNO को हमें एज अ पैसिव इनकम ही ट्रीट करना चाहिए. अब हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने हमें FNO के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई, पर FNO को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी की मदद से इसे समझते हैं. एक कहानी स्टूडेंट्स के लाइफ की. तो देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लाइफ में FNO करता क्या है. हेलो गाइस. अरे कल मैंने FNO में ट्रेड किया था तो मेरा पैसा 4 गुना हो गया. क्या मजाक मत कर. अरे मजाक क्यों करूँगा? अरे लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि आज डबल. अरे FNO में होता है, FNO में एक दूसरे पैसे डबल हो जाता है. मेरा 4 गुना हो गया. मुझे तो नहीं लगता, भी नहीं लगता. अरे क्यों नहीं लगता है? दिखाओ मैं तुमको. ये देखो, इतना मैंने इन्वेस्ट किया था, इतना हो गया. तू भी कर, कुछ भी रहेगा ना मुझसे पूछ. ठीक है, चलो बाय बाय. आगे आगे हाँ बीच में बीच में और दूसरा, अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो सबसे पहले कहीं सुने बातों पे ध्यान नहीं देना है. आपका फ्रेंड किस में ट्रेडिंग कर रहा है? FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक ऐसा ट्रेडिंग है जहाँ पे आप अमीर से अमीर बन सकते हैं और गरीब से गरीब. तो आई गेस आप दोनों बहुत स्टूडेंट्स हो. यस. तो मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स, SIP या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. रिस्क तो सब जगह पे है, बट इसमें कंपैरेटिवली लेस है. तो आई गेस आप जो भी काम करें, मार्केट को स्टडी करें एंड देन अपना स्टेप उठाएं. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. ओके, वेलकम. हेलो मैम. हेलो मैम, मेरा नाम रोशन है मैम. Okay. मैं जानना चाहता हूँ मैम, ये FNO है क्या? आपको पता है FNO स्टैंड किस लिए करता है? FNO स्टैंड करता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए. आप इसमें अपने पैसे डालकर 1-2 दिन में डबल भी कर सकते हो. एंड फॉर एग्जाम्पल, धीरज इज वन ऑफ योर फ्रेंड, राइट? यस मैम. मैंने उसे एडवाइस दी थी और वो FNO में ट्रेड कर रहा है और अपने पैसे 1-2 दिन में डबल भी कर रहा है. ओके, पर मैम इसमें तो रिस्क भी तो होगा. देखिए, लाइफ में विदाउट रिस्क आप कुछ नहीं कर सकते. अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा. और एक बात आप याद रखो कि हर दर्द में एक छोटी सी आशा कि बन जाए हर गरीब अमीर ज़्यादा, क्योंकि अमीर तो सभी को बनना है. यस मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. फिर लिया एडवाइस? हाँ, मैंने तो लिया. तुम लोग ने लिया? हाँ, हम लोग ने भी पूछा. सोचा फिर? मैंने तो सोचा कि हमें FNO में इन्वेस्ट करना चाहिए. अच्छा. एक बार देखते हैं, धीरे से पूछिए. हेलो गाइस. हेलो. हाय. तो क्या सोचा फिर FNO के बारे में?
मैंने अभी एक एडवाइजर से एडवाइस ली है। हाँ। उन्होंने कहा कि हमें एफएनओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अरे तो मैं कब से क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को। लेकिन हम लोग को तो नहीं लग रहा है। अरे क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारे एडवाइजर ने बोला कि उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अरे तो मैं हूँ ना, मैंने किया है स्टडिंग, मैंने ट्रेडिंग भी किया है। लेकिन उसमें रिस्क है। अरे रिस्क तो सब में ही रहेगा, लेकिन मैं जो जैसे जैसे बोलते होंगे ना वैसे वैसे तुम लोग करते जाओ। एकदम इजी है, बहुत इजी है। ठीक है फिर, ठीक है करते। अब सब दोस्तों ने एफएनओ में इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया था और उन्हें प्रॉफिट हुआ। यस, अमाउंट डबल। अब इस आवाज से पता तो चलता है उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और अब उनका एफएनओ में जो विश्वास था वो बढ़ते ही जा रहा था और अब वो पैसा कर्जे पर लेकर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे थे। और फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। हेलो मैम। हाँ मैम, मैं फीस पे कर दूंगी मैम। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा ड्यू डेट दे दो, मैं जल्दी पे कर दूंगी। यस। हाँ मैम। तो और इन्वेस्ट कर दिया। हाँ थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी पेमेंट कर दूंगी। हेलो गाइस। हाँ बोला। अरे मतलब क्या हुआ? मतलब हमने जो ट्रेड किया था ना यार, हाँ। पूरा लॉस हो गया यार। क्या? कैसे? मैंने तो आज ही पैसे डालते। और क्या कह रहे थे? मुझे फीस पे करनी थी, अभी मैम का कॉल अरे आया मैं था। क्या करूं, मेरे को लगा था कि हो जाएगा लेकिन हुआ ही नहीं। मेरी बात सुन के हम लोग ने बहुत सारे इन्वेस्ट किया पैसा, फीस का भी पैसा डाला है। मैंने तो सारे पैसे डाल दिए यार। मेरे खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो अब क्या करेंगे हम? हमारा ड्यू डेट भी बीत चुका है। अरे यार मुसीबत हो गई अब तो। ये देखो कॉल्स आ रहे इन्वेस्टर्स के। तो अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं गया, पूरा गया मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम लोग को, फोन उठाने नहीं हो रहा है। कब मिलेगा मेरा पैसा? सॉरी ड्यू मैम, डेट भी बीत चुका है। सॉरी मैम, सॉरी। कंप्लेंट करूँगी तुम्हारे खिलाफ। अब ये तो था स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स ने बिना जानकारी के एफएनओ में इन्वेस्ट किया और पूरी तरह लॉस में चले गए। पर क्या सिर्फ स्टूडेंट्स ही इन्वेस्ट करते हैं एफएनओ में? नहीं, बिजनेसमैन भी तो एफएनओ में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि एक बिजनेसमैन के लाइफ में एफएनओ क्या करता है। चलो देखते हैं। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ उसमें इन्वेस्ट कर ले। 6000 का स्टॉक उठा, एकदम बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं। मैं बोल रहा हूँ वैसे करते रहे, बढ़ेगा बढ़ेगा। हाँ ठीक है चलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मुझे लगता है आप एफएनओ में कुछ ज़्यादा ही ट्रेड कर रहे हैं। आपको पता है ना कि मार्केट बहुत रिस्की है। देखो आज मैं जो भी हूँ ना एफएनओ के वैसे ही हूँ। तो अगर मेरा पूरा पैसा भी डूब गया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर कैसे? क्योंकि मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ ना वो मेरा प्रॉफिट होता है, ना ही मेरा प्रिंसिपल। ओके, नाउ आई गेट द पॉइंट। यस, दैट इज द मेन पॉइंट। मैं हमेशा मेरा प्रॉफिट इन्वेस्ट करता हूँ, प्रिंसिपल कभी नहीं छूता। और अगर मार्केट में अप डाउन्स भी आ गए ना तो मुझे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अंडरस्टूड? यस सर, समझ में आया। थैंक यू। अब ये था एक बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव। बिजनेसमैन बस उतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है जितने का अगर उसे पूरी तरह लॉस हुआ या फिर वो अमाउंट पूरी तरह डूब भी गई तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक बिजनेसमैन थोड़ा सोच समझकर एफएनओ में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसे एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये है एक मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव, एक एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव। तो देखना है कि एम्प्लॉयज के लाइफ में एफएनओ क्या करता है। चलो देखते हैं। गाइस, मैंने एफएनओ में इन्वेस्ट किया है और मुझे 2 महीने से लगातार प्रॉफिट हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये जॉब वगैरह मेरा काम है। मैं जा रही हूँ रिजाइन करने। यार इसकी बात सुन के मुझे लगता है मुझे भी एफएनओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मैं जॉब तो नहीं छोड़ूंगी। आई विल कीप इट एज अ सेकंड ऑप्शन। व्हाट इज योर ओपिनियन? देख, मेरे हिसाब से एफएनओ में तो रिस्क है, क्योंकि एफएनओ में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। बट स्टिल आई एम कंफ्यूज यार कि मैं क्या करूं। ओके, ठीक है। कुछ दिनों बाद। हेलो, हाँ उज़मा, क्या हुआ? अरे ऐसे कैसे? ठीक है, मैं सर से बात करती हूँ, टेंशन मत ले। देव सुनना, तुझे वो उज़मा याद है? उज़मा वही ना जिसने एफएनओ के चक्कर में अपना जॉब रिजाइन कर दिया था। हाँ हाँ, आज ना मुझे उसका कॉल आया था। उसने पता एफएनओ में जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए सारे के सारे पूरे डूब चुके हैं। मुझे लगा ही था एफएनओ में रिस्क है,
इसलिए मैंने मेरे पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। और अब मुझे बोल रहे हैं कि मैं सर से बात करूं जॉब के लिए वापस। अच्छा हुआ मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। हाँ। मेरे पैसे तो बच गए यार। अब ये था एम्प्लॉयज का पर्सपेक्टिव। इस केस में हमने देखा पहला केस उज़्मा का। उज़्मा ने बिना सोचे समझे अपनी जॉब रिजाइन कर दी और सब कुछ गंवा बैठी। दूसरा पर्सपेक्टिव अंशिका का। अंशिका ने इन्वेस्ट तो किया एफएनओ में, पर उतनी ही अमाउंट जितने का लॉस वो सह सकती थी और खुद को सिक्योर रखा। और तीसरा पर्सपेक्टिव था देव का। देव ने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया एफएनओ में क्योंकि उसे लगा कि वो ये रिस्क सह नहीं सकता। इससे हम ये समझते हैं कि हमें रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना हम ले सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं। हमें सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे दोस्तों, हम एफएनओ के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्या सिर्फ एफएनओ में रिस्क है? नहीं, कैपिटल मार्केट में भी तो रिस्क है, पर कैपिटल मार्केट को थोड़ा स्टडी किया जा सकता है। तो हमें जो भी रिस्क लेते हैं वो सोच समझ कर लेने चाहिए और पूरी तरह एनालिसिस करने के बाद ही रिस्क लेने चाहिए। तो इसी के साथ हम हमारा नाटक यही ख़त्म करना चाहेंगे और हम आशा करते हैं कि हम आपको ये मैसेज पहुंचा पाए होंगे कि हमें एफएनओ में ट्रेड करना चाहिए या नहीं, और हम आपको थोड़ा कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में बता सकें। थैंक यू। Well, that was an eye-opening performance. Now I'll request Group 2 to please come up onto the stage and give their performance. And at the same time, Group 3, please be ready on the left-hand side of the stage. Thank you. Hello? Hello? Students, please maintain discipline and silence. This again, second skit is there, and the students, some of them are not going to use the mic. And please appreciate their efforts. They have taken a lot of effort to explain you some concepts. So your silence will make them appreciate their work. Please. Please maintain the discipline, volunteers as well. Welcome everyone. Today we embark on a journey through the evolving landscape of finance, where digital platforms, crypto assets and sustainable investments are shaping the future. Let's explore this exciting transformation with a short skit that highlights these pivotal changes. Be a smart investor, be a wise investor. Investor, investor. Who knows wealth with care, who knows what is fair, who keeps risk inside and keeps costs from taking flight. Be a smart investor, be a wise investor. Investor, investor. A modern tech-savvy office where two friends, Shraddha and Bhumi, are seated at a table, engrossed in a discussion about the latest tech trends. Hello Shraddha, have you been following the news about the new cryptocurrency that's taking off? It's supposed to be revolutionary for sustainable finance. Yeah, I heard about it. It's really interesting how technology is changing the way we think about finance and money. But Bhumi, what's the benefit of all this? Even today we have to go to the bank for loans. Come on Shraddha, are you joking with me right now? There are many other options like peer-to-peer lending. What is peer-to-peer lending? It's where individuals lend money directly to other individuals or other businesses bypassing traditional financial institutions. It's like crowdfunding for loans. That's cool. What are the benefits of peer-to-peer lending? Well, for borrowers, it provides lower interest rates and more flexible terms. As well as for lenders, it provides higher potential returns than traditional savings account. Oh wow, sounds great. Are there any downsides? Sure, one of the main risks is that borrowers might default on their own loans. So it is very important to do your research correctly and invest wisely. I see. It's like any other investment. There's both risk and rewards. Exactly. And with the rise of technology and digital finance, there are even more exciting opportunities in the horizon. Smart investor, be a wise investor. Investor, investor.
interns and their colleague, who is a certified cryptocurrency expert, are having a conversation about the same. Hey Himanshu, how are you? Come join us. We were just discussing crypto assets and would love your professional opinion, given the fact that you are a certified cryptocurrency expert. Oh, thank you. I would like to discuss this with the two of you. I'm thinking about investing in crypto assets, but what should I do? Before investing in any crypto assets, you should do your due diligence. Due diligence? What is that? Due diligence is a process of gathering and assessing the risk involved in a particular asset. While doing your due diligence, you should consider some vital points. It is immensely important for you to research on the risk before investing in any crypto assets. Okay, I understand, but how do I do my due diligence? There are few things you can do, like you can go through to the assets white paper. Assets white paper? What is that? It is a paper that explains you what is the asset, the team and the project. After that, you can go through to the articles and blogs which will update the knowledge and information. And at last, you can go through to the investors who are already familiar with the asset so that you can calculate and reduce the risk. That was very insightful. Thank you for these informative tips. Investor, be a wise investor. Investor. Himanshu, a corporate professional, is sitting with Aditya, who is carefully reviewing his portfolio. Shraddha, Himanshu's fintech expert friend, joins them, offering her insights. Himanshu, your portfolio looks solid, but it is exposed to inflation of 9% and nominal returns of just 3%. In short, inflation is cutting down your pocket. Wait, what? Am I being robbed? Should I grab my wallet? Nah bro, it's already chilling in a wallet, sipping your saving like it's lemonade. What do you mean? The thing is, adjusting for inflation is like running on a treadmill. You are moving at a certain pace, but getting nowhere, so one should definitely look for inflation hedge investments. Himanshu, have you ever considered digital finance and platforms like robo-advisors? Robo-advisors? What's that? Robo-advisors are automated algorithm-driven financial services. These services ask several questions and based on their response, it creates a diversified investment portfolio to achieve financial goal which subject to risk tolerance. Oh, is that so? Exactly. For strategic asset allocation, spread investment across equity, bonds, commodities, digital tools can help you with the same. It's all about diversification. So, to stay ahead of inflation, you should have a diversified investment portfolio with digital tools. Be a smart investor, be a wise investor. Investor. Build real wealth by focusing on real returns, not just nominal ones. Strategic asset allocation and digital financial tools are key to beat inflation and protecting your purchasing power. We are smart investors. Are you? Do we not agree that it was a very powerful and entertaining performance? Next we have is group number 3. Group number 3, please come on the stage. And we request group number 12 to be present on the left-hand side of the stage. Thank you. Hello everyone. We all wish you a very good evening. So today we are here to display an act in which we will be talking about India, a land of great opportunities. Thank you. हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया. Now how will I recover such a big loss? मैं तो कंगाल हो गया. क्या हुआ भाई? Why are you so stressed? Yesterday I watched a reel and उससे इन्फ्लुएंस होके मैंने एक स्टॉक पे इन्वेस्ट किया and then stock is down by 50%.
Oh, even I was thinking of investing in stock market, but I am hesitating. I don't want to end up sleeping on the street just like you. I was passing through this way and I heard your conversation. Guys, you know what? India's financial markets are growing rapidly. You'll be sleeping on a bed of gold, not on the street. Our stock exchange offers thousands of investment options. Gold beds sounds comfortable. Well, myself a financial advisor. या तुम मुझे money guru भी बोल सकते हो. Hello, Money Guru. I'm interested in investing in India, but I've heard the bureaucracy is worse than a Delhi traffic jam. Don't worry, we financial advisors are here to guide you through your financial investment journey. Hello everyone, I am Niharika, a SEBI representative. We are on a mission to create a healthy and trustable environment so that everyone can invest in stock market. Good evening, everyone. I am a startup owner. I established my business in the sector of logistics with the help of our government funds, and now I'm expanding it globally. Stock market is all up to your techniques of analyzing. Be aware of scams and be alert of SEBI's rules and regulations. Oh, now I got it. Thank you everyone. ये 2-3 रील्स के चक्कर में रह के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. खुद की टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को जानकर इन्वेस्ट करना चाहिए. But what about the growth and history of the Indian financial market? Well, I can tell you, once upon a time, India was a poor country. Then, new economic reforms wrote a new chapter. In 1991, the liberalization has opened India to the global market, and IT revolutionary has made India a software powerhouse. Now, initiatives like Startup India, Make in India and Digital India have made India financial superpower. Today, India is world's 5th largest economy. भारत का फाइनेंशियल ग्रोथ एक सच्चे खिलाड़ी की कहानी है. स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन और सक्सेस से भरा. But now, we have to look after India's financial structure with the help of mutual fund, SIP and smart investing. Indian financial growth एक इंडिया के आम आदमी का ग्रोथ है. चलो आगे बढ़ते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में. इसलिए दुनिया कहती है इंडिया द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इंडिया द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू. That was an engaging performance. And lastly, let's please call upon the stage group number 12 to give their performance. All those students, all those participants going to be engaged in the rap performing, please be ready. अरे आ जाओ, एक बात सुनाऊं? एक बात है बड़ी सुहानी. अपने सपनों में उलझा रहता, ये है इंडिया के कॉमन मैन की कहानी. कॉमन मैन. अरे भाई मुझे भूल गया. अरे भाई क्या बोलता है, वो हिम्मत मिला है. मुझे बता तू कैसा है. अरे एक तो तू भी यहाँ पे ही है. अरे वाह बहुत बढ़िया. मुझे बता तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया. हाँ ना भाई, पहले तो टिप देने के लिए पैसे नहीं थे, अब लोगों को तू टिप दे रहे. इतना पैसा कहाँ से आया हमें भी बता. धीरे बोलो. ये स्कीम सबको चिल्ला चिल्ला के नहीं बताने की है. तुम चलो, मैं तुमको बताता हूँ. चलो. तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारी कहानी के शहंशाह यानी कि हमारे कॉमन मैन की 5 साल पहले की कहानी. हमेशा सलामत रहे. So well, कॉमन मैन, वैसे आप करते क्या हो. मैं तो अभी IT सेक्टर में जॉब करता हूँ.
अरे तुम्हें पता ही क्या है, भैया की MNC में जॉब है। कांग्रेस भैया। अरे भैया। अरे बेटा। हाँ नमस्ते अंकल, प्रणाम। भाई MNC में जॉब, IT सेक्टर कितना कमाता है? जितना आपका बेटा एक महीने में उड़ाता है, एक हफ्ते में उसके घर उतना राशन आता है। वाह बेटा वाह। वैसे कॉमन मैन, व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस इन योर लाइफ? ड्रीम्स एंड एम्बिशंस? मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। वाह 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 वाह। जस्ट किडिंग यार। कॉमन मैन के क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, क्या एम्बिशंस होते हैं? जैसे खुद का घर बन जाए, रिटायरमेंट के बाद सेविंग्स रहे, इमरजेंसी में फंड्स रहे, और सबसे मेन ये सोसाइटी में रिस्पेक्ट। एक्चुअली भैया आपकी कितनी रिस्पेक्ट है? अरे सॉरी सॉरी। इतने सारे ड्रीम्स है, इतने सारे एम्बिशंस है, कुछ सोचा है फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग? ऐसे इमीडिएटली नहीं सोचे, बट सोचेंगे। जल्दी सोचो जल्दी, पैसा नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा? पैसे से पैसा बनता है। सोचना तो पड़ेगा, इसके बारे में सोचता हूँ। भैया सेविंग्स तो होती रहेगी, iPhone 16 लॉन्च हुआ है, वो ले लो। FD में इन्वेस्ट करो, सबसे सेफ ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स सही है। भाई रिस्की खेलना होता स्टॉक मार्केट, FNO पैसा ही पैसा है। भैया iPhone 16 ही खरीदो यार। FD में इन्वेस्ट कर, म्यूचुअल फंड्स। भाई स्टॉक मार्केट, FD। अरे बस करो यार, सब कोई बोल रहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कोई बोल रहे FD में इन्वेस्ट करो, क्या करूं? सब कंफ्यूज कर रहे हैं। तुम्हारे सवालों का एक ही है जवाब, करो एडवाइजरी बाबा को याद। बोलो एडवाइजरी बाबा की जय, बोलो डम डम बाबा की जय। ये बाबा कौन है? अरे तुम्हें आयुष्मान पुत्र, बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजरी बाबा है, तुम्हारे सारे समस्याओं का जवाब मिलेगा, जाओ पूछो। नमस्ते बाबा। आयुष्मान बाबा। बोलो चीक टबाक डम डम, चीन टबाक डम डम। जिंदगी में हम एक बार जीते हैं, पर उस जिंदगी में हम बार बार मरते हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी हम एक बार करते हैं, पर खर्चा बार बार करते हैं। और जिंदगी में हम मोहब्बत भी एक बार करते हैं, पर उस मोहब्बत में हम बार बार मरते हैं। आयुष्मान धन्य बाबा, धन्य आयुष्मान। धन्य बाबा, कृपा करो बाबा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं कहाँ मेरा पैसा इन्वेस्ट करूँ, मैं कहाँ पे मेरा पैसा ग्रो कर सकता हूँ जल्दी? नो टेंशन बेटा, व्हेन डमडम बाबा इज हियर। तो बालक मुझे ये बताओ, तुमने कहाँ इन्वेस्ट किया है तुम्हारे पैसे? बाबा अभी तक तो सिर्फ सेविंग अकाउंट ही किया है। सेविंग अकाउंट? वो सेविंग थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट बताओ बालक। बाबा तो FD कैसा है? FD भी अच्छा है, पर तुम इन्फ्लेशन से कैसे कोप अप करोगे? और कुछ सोचा है? तो बाबा मेरे को बहुत से लोगों ने बोला है म्यूचुअल फंड तो कैसे सही है ना? हाँ सही है सही है सही है। म्यूचुअल फंड तो सही है, पर तुम सारा पैसा म्यूचुअल फंड में तो नहीं डाल सकते। और कुछ बोलो बालक। तो बाबा आप भी मुझे सब बताओ, आप भी मुझे मार्ग बताओ कि मैं मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे मेरा पैसा मेरा बढ़ाऊँ। डाइवर्सिफिकेशन बालक, डाइवर्सिफिकेशन। बाबा ये डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब तुम्हारे पास जितने फंड्स है तुम एक जगह इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करो। तो बालक मैं तुम्हें समझाता हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट के अस्त्र। जी बाबा। म्यूचुअल फंड, FD और स्टॉक्स। इन सब में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा FD में इन्वेस्ट करो, सबसे सेफ ऑप्शन है। अरे सेफ खेल के क्या करोगे, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न सबसे ज्यादा है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। अरे इन दोनों से ज्यादा अच्छी रिटर्न स्टॉक्स में है, स्टॉक्स में सारा पैसा इन्वेस्ट करो। अरे तुम्हारे स्टॉक मार्केट का क्या भरोसा, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है, पूरा पैसा तुम पर कैसे डाल दो? सही बात है बाबा, आपने तो बताया ये सब बताया, बट अब इसमें करूँ कैसा? आप बोल रहे, कोई बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड में डालो, कोई बोल रहे उसमें डालो, करूँ कैसा? आप समझाओ मेरे को। बालक टेंशन मत लो, तुम्हारी समस्या मैं दूर करता हूँ। मैं मेरे शिष्य को बुलाता हूँ। बाबा आयुष्मान बाबू पुत्र। तो कॉमन मैन, बाबा के कहने का ये तात्पर्य है कि अपना सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। थोड़ा पैसा FD में डालो ताकि इमरजेंसी के काम पे टाइम पे काम आए। थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालो रिटायरमेंट के लिए और चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर हायर रिटर्न्स, क्योंकि इश्क है तो इश्क है। तो बालक तुम्हें समझा मेरे शिष्य ने क्या बताया? जी बाबा, एकदम अच्छे समझा बाबा, धन्य बाबा। आयुष्मान बाबा। बोलो डमडम बाबा की, डमडम बाबा की। तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिए। बोलो चिक टबाक डमडम।
अब तुम्हें समझा मैंने मेरा पैसा कैसा वेल्थ कैसा ग्रो किया। हाँ। तो आज मैं कैसे पहुंचा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, किसकी बदौलत? इन्वेस्टमेंट की बदौलत। वो भी कैसे? मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा, उसमें घुसा, मीन्स उसमें पूरा ध्यान दिया कि कैसे सीखना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं किसने बोला ये शेयर ले ले वो शेयर ले ले, मैंने उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च किया, उसमें उसके बारे में पूरा जाना, इसलिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो बहुत हो गया पैसों के पीछे काम, बहुत हो गया पैसों के पीछे काम, अब हम करेंगे आराम और पैसा करेंगे काम। मेरे तुम्हारे सबके लिए इन्वेस्टमेंट करो। What an interactive and lively performance. Now I'd call upon the stage all the rap performers.